नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब जन आधार कार्ड में एक से अधिक बार निःशुल्क हो सकेगा संशोधन। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार धनखड़ का समर्थन देगी बीएसपी। दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा फहराते नजर आए अर्जुन मेघवाल। रजत पदक जीतने वाली बैडमिंटन टीम को बधाई दी। स्वर्ण मंदिर की सरायों पर जीएसटी लगाने को सरकार ने अफवाह बताया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जन आधार कार्ड में परिवार के मुखिया या सदस्य के नाम, जन्मतिथि, परिवार की श्रेणी में अब एक से अधिक बार संशोधन हो सकेगा। नागौर के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार अब तक परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि आदि को केवल एक ही बार परिवर्तित किया जा सकता था। अब अध्यक्ष जन आधार प्राधिकरण एवं मुख्य सचिव ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें बताया है कि कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार संशोधन की गलती रह जाती है। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में एक से अधिक बार संशोधन की छूट दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा अपना समर्थन देगी। मायावती ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। बसपा ने राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए सत्ता व विपक्ष में सहमति नहीं बनी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही स्थिति है। ऐसे में उनकी पार्टी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री व बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा फहराते नजर आए। वे एक रैली में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर तिरंगा थामे दिखाई दिए। दरअसल मौका उन्हीं की संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली गई एक तिरंगा यात्रा का रहा, जिसमें मेघवाल तिरंगा झंडा लिए एक मोटरसाइकिल के पीछे सवार होकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने और उनके साथ मौजूद लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। मंत्रालय की ओर से ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम को बुधवार को बधाई दी और कहा कि यह पदक देश में इस खेल को लोकप्रिय बनाने में मददगार साबित होगा। पिछली बार की चैंपियन भारतीय टीम फाइनल में मलेशिया से 1-3 से हार गई और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। केंद्र सरकार ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की सरायों पर जीएसटी लगा दिया और दुर्गियाना मंदिर की सरायों को छूट दे दी है, जैसी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को अफवाह बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में जीएसटी काउंसिल के निदेशक ने संपर्क करने पर बताया कि न तो ऐसा कोई प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में पास किया गया है और न ही इस बाबत केंद्र सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साइबर अपराधी आए दिन ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। कभी किसी संस्था और कंपनी या मोबाइल कंपनी का नाम लेकर ओटीपी मांगकर खातों से राशि उड़ा रहे हैं, तो कभी टीवी पर आने वाले धारावाहिकों के नाम पर ऑनलाइन ठगी के प्रयास हो रहे हैं। आने वाले दिनों में एक चैनल पर केबीसी का प्रसारण होना है। इसे देखते हुए ऑनलाइन ठग लाखों रुपए की लॉटरी खुलने का संदेश भेजने के साथ फिर से सक्रिय हो गए हैं। बांसवाड़ा शहर के खांडू कॉलोनी के एक युवक के मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। इसमें उसे 25 लाख रुपए की लॉटरी खुलने का झांसा दिया गया। राजस्थान के सरकारी विभागों कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग भी हर शनिवार के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग कर रहा था। निदेशालय को इस बारे में स्कूलों से मार्गदर्शन के लिए सैकड़ों पत्र आने लगे, तो निदेशालय ने सरकार से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों तथा पशु चिकित्सालयों के लिए 5 दिन का सप्ताह लागू नहीं होकर
प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रशासन दयाशंकर अडावतिया ने इस बारे में सभी संयुक्त निदेशकों को सूचित करते हुए स्कूलों में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए सार्वजनिक तथा क्षतिपूर्ति अवकाश निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत वितरित किए जाने वाले मिल्क पाउडर की डिमांड 3 दिन में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉकवार तथा स्कूलवार निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र की डिमांड 3 दिन में डेयरी फेडरेशन तथा संबंधित मिल्क यूनियन को निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते से स्कूलों में दूध मिलने लगेगा। बीकानेर शहर के बदहाल सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के दंश से मुक्ति अमृत योजना से मिलेगी। योजना में मिलने वाले 900 करोड़ रुपए से शहर में सीवरेज व ड्रेनेज सुधारा जाएगा। वहीं पीबीएम अस्पताल में अलग अलग विंग में जांचों और परामर्श के लिए मरीजों को लाने ले जाने के लिए 10 बैटरी चलित ई रिक्शा लगाए जाएंगे। यह जानकारी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने मीडिया में दी है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि एमएलए कोटे से 10 बैटरी रिक्शा दे रहे हैं जो मरीजों को पीबीएम अस्पताल में इधर उधर आने जाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कैलाश चंद सांखला स्मृति वन का निरीक्षण किया और इससे संबंधित विकास एवं विस्तार कार्यों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने स्मृति वन के प्रस्तावित मानचित्र का अवलोकन भी किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अवधेश मीणा ने जिला कलेक्टर को बताया कि वर्तमान में जेडीए द्वारा स्मृति वन की बाउंड्री वॉल का कार्य निर्माणाधीन है। जिला कलेक्टर ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को फेसिंग का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने बीकानेर पूर्व विधानसभा में भी सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 42 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी। इससे पहले पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत की भी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दोनों क्षेत्रों की कुल 89 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तुलसी सर्किल से अंबेडकर सर्किल, जूनागढ़ से नगर निगम के सामने चौखुंटी, पुलिस लाइन से रोशनीगढ़ चौराहा, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, ब्रह्म कुमारी सर्किल से मेडिकल कॉलेज जैसी 14 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत होगी। तुलसी सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक तो पैदल भी चलना मुश्किल है। नगर निगम के सामने भी गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया। रतखाना से कचहरी परिसर जाने वाली सड़क तो पूरी तरह जर्जर है। विधायक सिद्धि कुमारी की अनुशंसा पर सरकार ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत अधिकृत प्रेक्षक अधिकारी एवं सेवानिवृत्त RAS भूराराम चौधरी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के शिविरों का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की गई। शिविरों के दौरान कुल 95 पट्टों का वितरण करने के साथ प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया। राज्यपाल के सभी विश्वविद्यालयों में वृक्षारोपण करने की पहल के तहत प्रकृति कार्यक्रम के अंतर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर KS श्रीवास्तव ने भाग लिया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मीना बरड़िया ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्षों का एक महत्वपूर्ण सहारा है। हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति को हम वृक्षों के माध्यम से धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक प्रभारी व पूर्व जिला राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के सानिध्य में व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में 75 तिरंगे ध्वज घर घर लगाने का लक्ष्य दिया है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन को योजना बनाई गई है। इसके तहत दुपहिया वाहन रैली और प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने के साथ ही बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इन राखियों को अपने भाइयों के पास भेजना भी शुरू कर दिया है। इसके चलते अलवर शहर के कोरियर सेंटर पोस्ट ऑफिस में बहनें राखी के लिफाफे लेकर पहुंच रही हैं। मुख्य पोस्ट ऑफिस सहित अन्य पोस्ट ऑफिस में काफी चहल पहल हो गई है। डाक विभाग के अलवर के प्रवर अधीक्षक जब्बार खान ने बताया कि रक्षाबंधन पर भाइयों को समय पर राखी मिल सके, पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री का समय दोपहर 2 बजे तक है, जिसे बढ़ाकर 3 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही रेल से राखियां भेजने के लिए विभाग की ओर से अलवर में मेल बॉक्स रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।